करंट अफेयर्स को समझना है, रटना नहीं है। लेट्स स्टार्ट। हाल ही में गोवा के नए राज्यपाल बन गए हैं। गोवा के राज्यपाल चेंज हुए हैं। किसको गोवा का नया राज्यपाल बनाया गया है? तो सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा को गोवा का नया राज्यपाल बनाया गया है। नाम आपको सुना हुआ सा लग रहा होगा, सुनील अरोड़ा का। जी बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन? सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रह चुके हैं सुनील अरोड़ा। और इन्होंने किनका स्थान ग्रहण किया है? भगत सिंह कोश्यारी का। इनसे पहले राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। इनका स्थान ग्रहण किन्होंने किया? सुनील अरोड़ा ने। और जानते हैं गोवा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। ज्योग्राफी में बताया है आपको। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा, और इसकी राजधानी है पणजी। याद रखें, गोवा के नए गवर्नर सुनील अरोड़ा, जिन्होंने भगत सिंह कोश्यारी का स्थान ग्रहण किया है और जो कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रह चुके हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। शब्द आया है गवर्नर या राज्यपाल। तो जानते हैं संविधान की किस अनुच्छेद में गवर्नर का वर्णन है? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य में एक गवर्नर होगा? ये कहा गया है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 के अकॉर्डिंग राज्य का एक गवर्नर होगा। और अनुच्छेद 154 आर्टिकल 154 के अकॉर्डिंग इसकी कार्यवाही की शक्तियों का वर्णन किया गया है। राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 154। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां किस अनुच्छेद के तहत हैं, किस अनुच्छेद के तहत उसको प्राप्त है, याद रखना। और जान लेते हैं कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या रखी गई है संविधान में। न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? गवर्नर बनने के लिए या राष्ट्रपति के लिए भी यही आयु है। न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। याद रखें, गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है 35 वर्ष। और इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? गवर्नर की। गवर्नर की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन शपथ ओथ या शपथ किनके द्वारा दिलाई जाती है इन्हें? याद रखें, शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इनको शपथ दिलाता है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। याद रखें, न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष। अनुच्छेद 154 में इनकी कार्यकारी शक्तियों का वर्णन है। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का, हालांकि 2 राज्य का एक गवर्नर भी हो सकता है, लेकिन किस अनुच्छेद में 153 के अनुसार गवर्नर होगा। इतना याद रखेंगे आप। हाल ही में यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं संजय श्रीनेत। कौन बन गए हैं? संजय श्रीनेत। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत को बनाया गया है। बस इनके बारे में इतना ही जानना है, इम्पोर्टेंट हमारे लिए। यूपी की बात आई है, सभी को पता है यूपी के सीएम है सिर्फ योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। जानते हैं यहाँ की लोकसभा सीटों के बारे में? लोकसभा सीट कितनी है? सबसे अधिक सीटें हैं यहाँ। लोकसभा सीट 80। यूपी में लोकसभा सीट है 80। राज्यसभा सीट है लोकसभा सीट है 80। राज्यसभा सीटें कितनी हैं यहाँ पर जानते हैं? 31। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीटें 31 और विधानसभा सीटें हैं 404।
विधानसभा सीटें हैं 404, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80, राज्यसभा सीटें 31, विधानसभा सीटें 404, याद रखेंगे आप बिल्कुल। और हाल ही में विश्व लीवर दिवस मनाया गया। हाल ही में विश्व यकृत दिवस, वर्ल्ड लीवर डे, विश्व यकृत दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में यकृत दिवस सेलिब्रेट किया गया 19 अप्रैल को। लीवर डे या यकृत दिवस 19 अप्रैल को। सभी दिवस अच्छे से याद रखें आप। विश्व यकृत दिवस मनाया गया 19 अप्रैल को, और जो कि लीवर से होने वाली बीमारियों के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया गया है। यकृत मैंने आपको बताया था, यकृत सबसे अधिक कोशिका विभाजन करने वाली ग्रंथि है। यकृत याद रखें, बायोलॉजी में आपको पढ़ाया है, सबसे अधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है? यकृत में, याद रखेंगे आप। हाल ही में लूनर 25 शब्द चर्चा में रहा है। लूनर 25, व्हाट इज लूनर 25? लूनर 25 चंद्रमा मिशन है, या चंद्र मिशन कहें इसको, चंद्र मिशन है। किस देश का चंद्र मिशन है? लूनर 25 रसिया का। लूनर 25 रूस का चंद्र मिशन है, और इसको इसी वर्ष लॉन्च करने की घोषणा की गई है। और किस महीने में? अक्टूबर 2021, इसी महीने की अक्टूबर महीने में लूनर 25 को लॉन्च करने की घोषणा की है। किसने? रूस ने। जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है, क्या? रोसकॉस्मोस, याद रखेंगे, रोसकॉस्मोस। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, अमेरिका की नासा, उसी तरह रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकॉस्मोस, और जिसने लूनर 25 मिशन को अक्टूबर 2021 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। चलिए बात आई है रूस की। कभी प्रश्न पूछा गया कि रूस किस कॉन्टिनेंट में है? विश्व का सबसे अधिक क्षेत्रफल रूस का, ये किस महाद्वीप में स्थित है? अगर कोई पूछे या कभी एग्जाम में कभी नहीं आएगा किस महाद्वीप में है, क्योंकि अगर ऐसा पूछेगा तो क्वेश्चन ही गलत है। क्योंकि रूस एक महाद्वीप में नहीं है, 2 महाद्वीपों में है, एशिया, यूरोप। एशिया और यूरोप में है रूस। एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में फैला है रूस। विश्व का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस 2 महाद्वीपों में है, एशिया और यूरोप। इसलिए इसको एक देश में, एक महाद्वीप में नहीं कह सकते कि किस महाद्वीप में है, याद रखें। इसने लूनर 25 को अक्टूबर 2021 में लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क बनाने की घोषणा की है? कौन सा ऐसा देश है जिसका भारत में पहला मेगा फूड पार्क बनेगा? किस राज्य में होगा? याद रखें, भारत में जो देश है इटली है, पहला मेगा फूड पार्क स्थापित करेगा इटली। इटली का भारत में पहला मेगा फूड पार्क होगा जो खाद्य प्रसंस्करण जैसे सभी कामों को प्रोसेस करेगा। और ये किस भारत में, किस राज्य में होगा? गुजरात में। गुजरात के किस जिले में होगा? मेहसाणा में, याद रखें, मेहसाणा गुजरात में इटली का पहला मेगा फूड पार्क। कहाँ? मेहसाणा गुजरात में। किस देश का? इटली का पहला मेगा फूड पार्क, याद रखना, गुजरात मेहसाणा में इटली का पहला मेगा फूड पार्क लगेगा अपने भारत में, इटली का पहला। अब आता है इटली की, तो जान लेते हैं इटली के बारे में। इटली की कैपिटल, राजधानी है रोम। इटली की राजधानी है रोम, मुद्रा इसकी यूरो है। रोम जो है इसको शाश्वत नगर या इटरनल सिटी की संज्ञा दी गई है। वर्ल्ड्स इटरनल सिटी क्या है? रोम। विश्व का शाश्वत नगर की जो संज्ञा दी गई है, किसे दी गई है? रोम को, कि ये विश्व का सबसे पुराना नगर है। क्या है? रोम। और अभी इस समय इसके प्रधानमंत्री हैं मारिया द्रागो। करंट में पीएम है मारियो द्रागी।
मारियो द्राघी इस समय इसके पीएम हैं, किसके, इटली के प्रधानमंत्री याद है मारियो द्राघी, और सर्जियो मत्तेरेला इसके प्रेसिडेंट हैं। इस समय प्रेसिडेंट है सर्जियो मत्तेरेला। सर्जियो मत्तेरेला इसके राष्ट्रपति हैं, पीएम हैं मारियो द्राघी। सर्जियो मत्तेरेला इसके राष्ट्रपति हैं। यूरोप की कंट्री है इटली, इसकी कैपिटल है रोम, करेंसी है यूरो, याद रखें। प्रधानमंत्री मारियो द्राघी, प्रेसिडेंट है इसके सर्जियो मत्तेरेला, याद रखें। टेक्नो नाम आपने सुना ही होगा। टेक्नो क्या है? टेक्नो स्मार्टफोन का ब्रांड है, ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड। क्या है? स्मार्टफोन ब्रांड, स्मार्टफोन ब्रांड, स्मार्टफोन आते हैं टेक्नो के। तो टेक्नो जो कि स्मार्टफोन का ब्रांड है, इस टेक्नो के न्यू ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसके नए ब्रांड एम्बेसडर, टेक्नो के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टेक्नो के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, बहुत अच्छे हीरो हैं, सभी को इनका नाम पता है। क्या है इनका नाम? आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को टेक्नो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे हम दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया होगा आयुष्मान खुराना, ड्रीम गर्ल। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। आयुष्मान खुराना है। टेक्नो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? आयुष्मान खुराना, याद रखना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें पहला स्थान किस देश में मिला है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक में जापान रहता है, ये जापान। सेकंड स्थान पर जो है सिंगापुर, सेकंड स्थान पर सिंगापुर, थर्ड पर जर्मनी। तीनों का क्रम याद रखें, जापान, सिंगापुर, जर्मनी। जापान, सिंगापुर और जर्मनी। इंपोर्टेंट है, भारत का कौन सा स्थान रहा? हमारा इंडिया किस स्थान पर रहा है? भारत रहा है 54वां स्थान इसको मिला है। भारत को मिला है 54वां स्थान। इसमें स्थान का क्या अर्थ लगा रहा? 54वां स्थान है, इसका मतलब अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो आप विश्व के 54 देशों की यात्रा कर सकते हैं। और अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है, आप विश्व के किसी भी देश में यात्रा कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति यात्रा कर सकता है ज़्यादा देशों की, वो जापान का पासपोर्ट धारी होना चाहिए। उस व्यक्ति जिसके पास जापान का पासपोर्ट है वो कहीं भी यात्रा कर सकता है। पहला स्थान जापान का, दूसरा सिंगापुर और तीसरा जर्मनी का। इसमें भारत का स्थान है 54वां, याद रखें, इंपोर्टेंट है। भारत का स्थान कौन सा रहा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में 54 रहा है। नेक्स्ट है रोपेक्स जेटी परियोजना, रोल ऑन रोल ऑफ। हालांकि इसमें पढ़ना नहीं आपको, सिर्फ याद रखना रोपेक्स जेटी परियोजना जिसका संबंध धमरा नदी से है। इंपोर्टेंट है धमरा नदी, जिस पर रोपेक्स जेटी परियोजना प्रस्तावित है। किस राज्य में है धमरा नदी? भारत के किस राज्य में धमरा नदी है? याद रखें, जिस पर रोपेक्स जेटी परियोजना है वो धमरा नदी किस राज्य में है? याद रखें, ओडिशा। ओडिशा राज्य में है धमरा नदी, जिस पर रोपेक्स जेटी परियोजना है। धमरा नदी इंपोर्टेंट है, किस राज्य में है? ओडिशा में। वर्ल्ड हेरिटेज डे हाल ही में सेलिब्रेट किया गया, या विश्व धरोहर स्थल है। विश्व धरोहर स्थल हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। कब? 18 अप्रैल को विश्व धरोहर स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया गया। इसको सेलिब्रेट कौन करता है? यूनेस्को। यूनेस्को सेलिब्रेट करता है इसको। यूनेस्को का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड
नेशंस, अगर आपको आता हो तो एक बार रिवाइज कर लें, नहीं आता हो जो चीज़ आपको लगे तो हमें ये नहीं आता उसको नोट जरूर कर लें जिससे आप इसको रिवीजन मार सकें। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट फिर बोलूँगी मैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। याद हुआ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1945 में इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को की, और इसका हेडक्वार्टर आप जल्दी से बता देंगे, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में 1945 में स्थापना हुई थी, और वर्ल्ड हेरिटेज डे हाल ही में इसने सेलिब्रेट किया 18 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या रखी हुई थी? विश्व धरोहर स्थल की थीम क्या रखी है? कॉम्प्लेक्स पास्ट, कॉम्प्लेक्स पास्ट, डाइवर्स फ्यूचर, डाइवर्स फ्यूचर, कॉम्प्लेक्स पास्ट, डाइवर्स फ्यूचर।